हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 24 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत के कोरोना वायरस टेस्ट करने के मामले में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा। तो अब भारत जो है सो कोरोना टेस्ट के मामले में तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। तो भारत ने कोरोना वायरस टेस्ट करने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो अभी भी नंबर 1 पे चीन है और दूसरे पे अमेरिका है कोरोना वायरस के टेस्ट के मामले में। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक पहली बार एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, जबकि अब तक 3.5 करोड़ टेस्ट भारत के अंदर किए जा चुके हैं। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया कब तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है 31 अक्टूबर 2020। तो देश में एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान देने पर दिया जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस अवार्ड को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया गया है। तो याद रखें हम लोग कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जनरली ये जो अवार्ड है किस लिए दिया जाता है, तो देश में एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान देने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो तीसरा प्रश्न है वो है कि निम्न में से किसने हाल ही में सेबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जीपी गर्ग। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो जीपी गर्ग ने हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, जो कि हमारे यहाँ पर पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। अगर हम सेबी के कार्यों की बात करें तो सेबी का काम है कि भारत में कैपिटल मार्केट को नियंत्रित करना, पूंजी बाजार को नियंत्रित करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ सेबी। जबकि हमारे यहाँ पे जो मनी मार्केट है वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो सेबी की जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी, लेकिन 1992 में इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। ठीक है, 1992 में इसे एक विधिक निकाय बना दिया गया था। स्थापना 1988 में हुई थी और इसी के बाद ही हमारे देश के कैपिटल मार्केट को नियंत्रित करता है। तो सेबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे इससे पहले सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे। वे देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने भरूच और भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। तो ये जो हमारा भरूच और भातभूत परियोजना है ये गुजरात के तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका सही उत्तर है बी, गुजरात सरकार। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है, जिस परियोजना को राज्य में स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह भातभूत परियोजना नर्मदा नदी के पार भातभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर है। तो अब आते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि इनमें से किस देश के संसद के निचले सदन हाउस में रिपब्लिकन्स के विरोध के बावजूद रिप्रेजेंटेटिव में पोस्टल सर्विस बिल पास हो गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, अमेरिकी संसद। तो अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस में रिपब्लिकन्स के विरोध के बावजूद रिप्रेजेंटेटिव में पोस्टल सर्विस बिल पास हो गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 देशों में से 257 देशों ने बिल का समर्थन किया है, जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट को मेल इन बैलेट को जल्द लोगों तक पहुंचाने के लिए $25 बिलियन की फंडिंग देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो जो छठा प्रश्न है वो है कि भारत में डेली कोरोना वायरस टेस्ट करने के मामले में बिहार और कौन सा राज्य सबसे आगे या पहले स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। तो भारत में डेली कोरोना वायरस टेस्ट करने के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे या पहले स्थान पर है। इन राज्यों में रोजाना 1 लाख से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक 43 लाख और बिहार में करीब 23 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि 24 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रिंग संगीत दिवस न्यूयॉर्क शहर के किस संगीतकार के द्वारा मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है पैट्रिक ग्रांट, बी, पैट्रिक ग्रांट। तो 24 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंज संगीत दिवस न्यूयॉर्क शहर के पैट्रिक ग्रांट के द्वारा बनाया गया है। यह दिवस लोगों को नए प्रकार के संगीत को सुनने और प्रोत्साहन के लिए, जिनमें वे परिचित नहीं हैं, यह संगीत की सराहना करते हैं। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। तो आठवां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है बी, कैमरॉन वाइट।
तो ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान कैमरॉन वाइट ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 140 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने टीम के लिए वर्ष 2005 से 2018 तक 4 टेस्ट, 91 वनडे इंटरनेशनल और 47 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। दोस्तों अब आते हैं हम लोग 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न है कि सऊदी अरामको ने किस देश में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में 10 अरब डॉलर के सौदों को रद्द कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है बी, चीन। तो सऊदी अरामको ने चीन में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के 10 अरब डॉलर के सौदे को रद्द कर दिया है। कंपनी ने यह डील इसलिए रद्द की क्योंकि वह तेल की कमी कीमतों का सामना करने के लिए खर्च कर रही है। तो हम लोग आते हैं 10वें प्रश्न पर। तो 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन एपीवैक कोरोना बनाने में सफलता हासिल की है। तो इसका सही उत्तर है रूस, रशिया। तो रूस ने हाल ही में कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन एपीवैक कोरोना बनाने में सफलता हासिल की है। रूस ने कहा है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, जबकि इसे पहले बनाई गई पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी के कोई दुष्प्रभावों को लेकर उसकी कड़ी आलोचना हुई थी। तो दोस्तों हम लोग 24 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर उतरा। 1690 कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। 1814 ब्रिटिश सेना ने आज ही के दिन व्हाइट हाउस को आग के हवाले कर दिया। 1891 थॉमस एडिसन ने क्राइनेटोग्राफिक कैमरा और क्राइनेटोस्कोप के लिए पेटेंट प्राप्त किया। इसके बाद 1914 प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने तैमूर पर कब्जा किया। 1954 गहराते राजनीतिक समीकरणों के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति गेटूलियो वर्गास ने इस्तीफा देने के बाद आत्महत्या कर ली। 1969 वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। 1974 फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। 1991 सोवियत संघ से अलग होकर यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना। 1993 पॉप स्टार माइकल जैक्सन के खिलाफ लॉस एंजलिस पुलिस ने यौन शोषण के मामले में आरोपों की जांच शुरू की। 1995 उत्तरी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 की आम जनता के लिए शुरुआत हुई। 1999 पाकिस्तान ने कारगिल ऑपरेशन के दौरान भारत द्वारा पकड़े गए 8 युद्धबंदियों को युद्धबंदी मानने से इनकार किया। सन 2000 बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद इरशाद को 5 वर्ष की सजा हुई। सन 2006 अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो यम का ग्रह का दर्जा समाप्त किया। तो दोस्तों ये हमारे 24 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।